नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं कि इंडिया और राफेल फाइटर जेट खरीदेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 36 ही राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील की गई है, जबकि ज़रूरत इससे ज़्यादा की है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ एक कन्फर्म सूत्र बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने अब इस विचार का समर्थन किया है कि हमें और ज़्यादा राफेल फाइटर जेट खरीदने चाहिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राफेल फाइटर जेट आने के बाद में इंडियन एयरफोर्स को वाकई में ही फायदा मिलेगा और चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एज मिलेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक फुल फ्लैश वार होता है और वो भी 2 फ्रंट वार, तो ऐसे में ये 36 राफेल फाइटर जेट काफ़ी नहीं होंगे। ये बात हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है और उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि 114 फाइटर जेट जो हमें मेक इन इंडिया के तहत बनाने और MMRCA डील के तहत खरीदने हैं, इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, यानी कि इसे जल्द से जल्द पूरा करने की ज़रूरत है। और अभी वे फोकस कर रहे हैं 83 तेजस MK1A के ऊपर और 200 तेजस MK2 जो इसके बाद में बनाए जाएंगे, और इसके अंदर कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि फ्रांस की डसोल्ट एविएशन जो राफेल फाइटर जेट को बनाती है और फ्रांस की गवर्नमेंट, दोनों ने मोदी गवर्नमेंट को अब 36 राफेल फाइटर जेट के अलावा भी और राफेल फाइटर जेट ऑफर किए हैं, और वो भी उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे ये पहले खरीदे गए हैं। और साथ ही इनके अंदर इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स भी अब एडिशनल डसोल्ट राफेल खरीदने के लिए ही अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही है और इस पर भी विचार कर रही है, क्योंकि दोस्तों अगर वह किसी और फाइटर जेट के बारे में सोचे तो बहुत से ऑफर पहले ही दिए जा चुके हैं और अब इनके ऊपर और ज़्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। इसके अलावा एक सीनियर IAF के ऑफिसर ने बताया है कि अगर हम दोबारा से MMRCA के लिए जाते हैं, नया फाइटर जेट सिलेक्ट करते हैं, तो एक तो हमें दोबारा से RFP भेजनी पड़ेगी और एक दूसरे राउंड टेक्निकल ट्रायल के लिए करना पड़ेगा, और इसके अंदर कम से कम 3 साल लग जाएंगे। और उसके बाद अगर डील फाइनल होती है तो और ज़्यादा नेगोशिएशन भी होगी और लोकल प्रोडक्शन लाइन लगाने के लिए भी ज़्यादा समय लगेगा, तो यानी 4-5 साल फिर से लग जाएंगे। ऐसे में राफेल हम खरीद चुके हैं, तो इन्हीं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स गवर्नमेंट से इस पर बात करने वाली है कि अब 18 से 36 फाइटर जेट फ्रांस से खरीदे जाएं और इसके अलावा बाकी के बचे हुए इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएं, जैसा कि पहले 126 फाइटर जेट के लिए विचार था। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार भी ये सोच रही है कि वह बड़ी कंपनियों को कहे कि वे डसोल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि DRAL के अंदर भी हिस्सेदारी खरीदें, जिससे इनका शेयर 51% हो जाए और ऐसे में डसोल्ट एविएशन के अंदर ही वे अपना काम शुरू कर सकती हैं और उसी की फैसिलिटी को इंडिया के अंदर राफेल फाइटर जेट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और दोस्तों अगर इस हिसाब से देखा जाए तो HAL और महिंद्रा एरोस्पेस जैसी कंपनियां भी को पार्टनर हो सकती हैं DRAL और डसोल्ट एविएशन के साथ में, और एक छोटी कंपनियों का कंसोर्टियम भी बनाया जा सकता है जो इस डील का हिस्सा हो सकता है। और अभी दोस्तों भारत सरकार ने ऑफसेट क्लोज को भी हटा दिया है, जिससे ये फायदा होगा कि प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और ये सभी वेपन सिस्टम के लिए होगा, और इस तरह से डील 2022 तक अनाउंस हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि इंडियन एयरफोर्स और भारत सरकार दोनों ही एग्री हो जाए बाकी स्टेक होल्डर के साथ में कि HAL और डसोल्ट एविएशन के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके सारे इशू सोल्व कर लिए जाएं। और अभी बहुत से डिफेंस एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है इन 114 फाइटर जेट के लिए, और इसी के अंदर नेवी के लिए भी 20 फाइटर जेट शामिल किए जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।